औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर और फिर के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन सा होगा टर्निंग पॉइंट। डीएक्सवाई की मूव को ऑब्जर्व करेंगे और फाइंडिंग गोल्ड के ऊपर डिफरेंट लेवल्स के ऊपर अपॉर्चुनिटी फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल ईएफएमएस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, उसी टाइम वीडियो देखें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं हमारे प्रीमियम और स्विंग का हिस्सा बनना तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि आप किस तरीके से फ्री में लाइफ टाइम हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। चले चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट काम की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, अल्हम्दुलिल्लाह हम इस वीक के अंदर अपने नए ऑफिस का इफ्तिताह करेंगे और कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से पहले मैं लाइव आके आपको ट्रेड कराया करता था, इंशाल्लाह आफ्टर ऑफिस मैं रेगुलर यूएस सेशन से पहले आपको लाइव आके सारी चीजें बताया करूंगा और इंशाल्लाह आप जबरदस्त किस्म की ट्रेड प्लान कर पाओगे। अच्छा गाइस, सबसे पहले आज के इवेंट के ऊपर जब चलते हैं तो जैसे आपने देखा कि कल एक छोटा सा डाटा था न्यू होम सेल का और वो ऑलमोस्ट अच्छा खासा पॉजिटिव डाटा है। तो आज देखते हैं कि किस तरह का डाटा की डायरेक्शन है। आज है थर्सडे, सितंबर 25। बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। 4:30 के ऊपर फाइनल जीडीपी क्वार्टरली का डाटा रिलीज होना है जो कि फोरकास्ट 3.3 माइट बी पॉसिबल ये डाटा लाइन इन देखने को मिले। उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो कि 233 के फोरकास्ट किया गया, ये भी माइट बी पॉसिबल डाटा आज पॉजिटिव डिक्लेयर हो। उसके अलावा वो साथ ही जो डाटा रिलीज होगा ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर का, उसके अलावा ड्यूरेबल गुड मंथली का, उसके अलावा फाइनल जीडीपी प्राइस इंडेक्स और 6 बजे जो है ना वो एग्जिस्टिंग होम सेल का डाटा माइट बी पॉसिबल, ये भी पॉजिटिव। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि आज जीडीपी के डाटे को छोड़ के बाकी सारे डाटे पॉजिटिव आने के चांसेस हैं। ठीक है, अब सबसे पहले सीपी ट्रेड के ऊपर चलते हैं गाइस। मैं आपको बताता चलूं आज का टर्निंग पॉइंट 3742.4 है, यानी 3742.4 आज का टर्निंग पॉइंट। मार्केट इससे ऊपर है इस वक्त, तो ऑफ कोर्स रीटेस्ट के ऊपर हम सेलिंग बाइंग को प्रेफर करेंगे। पहला जो टारगेट रहेगा वो 3757। यहां से रिजेक्शंस मिलके यानी पुल बैक करके अगर मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करती है तो एक बार फिर आपको मार्केट ऑल टाइम आई के पास यानी 3788 या फिर इसको ब्रेक करते हुए 3795 का स्पॉट लगाती हुई दिखाई देगी। और अगर इससे नीचे हम 30 क्लोज करते हो रीटेस्ट के ऊपर हम जो है ना शॉर्ट्स की तरफ जाएं, पहला जो टारगेट रहेगा वो 3729। यहाँ से मार्केट अगर रिजेक्ट होकर ब्रेक करने में कामयाब हो गई तो 3696 और 3687 का लो मार्केट क्रिएट कर सकती है। ये है आज के लेवल। मार्केट इस टाइम किस जगह पे है, दूसरे टाइम फ्रेम के ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं डीएक्सवाई के ऊपर। जैसे कि आपको याद होगा, अगर आपको याद नहीं है तो कल की वीडियो उठा के देख लें। कल जब वीडियो बना रहा था उस वक्त ये वाली कैंडल्स निकली थी, ठीक है, और मैंने बताया था ये ट्रेंड लाइन से ऊपर क्लोज हो गई है। ये कल का ही एरो लगा हुआ है कि मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ आके अपसाइड की तरफ जाएगी और इस सेलिंग जोन का अपना टारगेट बनाएगी। एग्जैक्टली मार्केट वहां गई, ये देखें 3-4 बार मार्केट इसने इसको टेस्ट किया और फिर यहां से मार्केट वापस आ रही है। अब क्या मजीद वापस आएगी, मैं आपको बताता चलूं। ये है रीटेस्ट लेवल्स। मार्केट जितना पंप हुआ उसके रीटेस्ट लेवल्स, लेकिन ये चीजें कुछ चीजें हैं जो खत्म करते हैं हम। अच्छा, यहाँ पे देखें, सॉरी, ये वाला एरो खत्म कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें तो पहला जो है ना वो 97/6 इस तक मार्केट यूएस सेशन से पहले ये थोड़ा सा रिट्रेस करेगा, ठीक है, ये जो गैप्स यहाँ पे बने इसको फिल करेगा और मैक्सिमम जो है ना वो 97/4 तक आ सकता है। फिर अगेन मार्केट जो है ना वो पंप कर सकती है यूएस सेशन में, क्योंकि डाटा मैक्सिमम पॉजिटिव आने के चांसेस हैं। यहाँ पे अगर आप देखें गाइस तो डेली के ऊपर भी मार्केट ने एक बुलिश इनगल्फिंग बनाई है जिसको रीटेस्ट करने मार्केट आ सकती है। और अगर इस लेवल तक भी ना पहुंची तो एटलीस्ट 97/5 को टच करके मार्केट अगेन अपसाइड की तरफ जाने के चांसेस है। तो अब हम चलते हैं गोल्ड के ऊपर जिसका इंतजार आप सबको है बड़ी। थोड़ी इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बिटकॉइन के हवाले से बताता चलूं। कल आपको याद है मैंने ये येलो बॉक्स ड्रॉ किया था, उस वक्त ये येलो बॉक्स यहाँ पे था। तो मैंने आपको बताया था मार्केट ड्रॉप हुई है सेलिंग प्रेशर में। इस ब्रेकआउट के बाद अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये रीटेस्ट लेवल बनते हैं, यानी 1,13,700 से लेके 1,14,300। देखें इसी जगह से मार्केट ने टेस्ट करके अगेन डाउन साइड की तरफ क्या ये वापस सेल की तरफ जाएगी?
और डिमांड देखें, ये बिटकॉइन की काफी टाइम से मैंने डिमांड ड्रा की हुई है, इसी को मार्केट पेन करके अपसाइड की तरफ गई है। अगर इसको थोड़ा सा बढ़ाऊं तो आज मार्केट रेंज बाउंड रहने के चांसेस हैं बीटीसी के, और थोड़ा सा डाउन आके यानी कि 1,12,500 के आसपास से फिर मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकती है, या फिर 1,11,934 से दोबारा से अपसाइड की तरफ जा सकती है, लेकिन रेंज रहने के चांसेस हैं। बट H4 के ऊपर इसका जो मेजर ट्रेंड है वो बेरिश है अभी। ठीक है, अब हम चलते हैं गोल्ड के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं डेली का। आपका याद है, ये मैंने बिल्कुल इसके अंदर कोई चेंजेस अभी नहीं की, कल ही बताया था कि मार्केट बाई साइड लिक्विडिटी को मार्केट ग्रैब करेगी, और ये पिन करके मार्केट ने पिछले स्विंग हाई को मार्केट नहीं तोड़ पाई, यहां से मार्केट रिजेक्ट हो गई, जिसकी वजह से एक बड़ा फॉल कल आपको देखने को भी मिला। काफी सारी वार में भी कुछ सेटलमेंट की बातें हुई है, जिसकी वजह से मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग हुई है, बट डजंट मीन कि गोल्ड सेल हो चुका है। गोल्ड सेल नहीं हुआ, गोल्ड ने सिर्फ रीटेस्ट किया, फ्यूलिंग की, मजीद अपसाइड की तरफ जा सकता है, लेकिन कहां से जा सकता है उसके ऊपर हम बात करेंगे छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। लेकिन कल का ये लेवल देखें कि यहां से ऊपर नहीं गई, बट यहां से रिजेक्ट होके एग्जैक्ट ये देखो इसी जगह से मार्केट ने वापस उड़ान भरी है। ठीक है, अब हम इसको इस एरो को करते हैं खत्म, और फिर जानने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। यहाँ पे देखें गाइस, तो मार्केट थोड़ा सा अपसाइड की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, बट मैं आपको ये बताता चलूं कि ये रीटेस्ट लेवल है। जितना मार्केट फॉल हुआ, ये इसका रीटेस्ट लेवल है। यहाँ से थोड़ा सा तो प्रेशर मार्केट के ऊपर बनेगा कि वो थोड़ा डाउन साइड की तरफ आए। अब मार्केट ने 50% टच नहीं किया, यानी 3709 को इसको करना चाहिए था, लेकिन उससे पहले मार्केट अपसाइड की तरफ चली गई। तो ये भी एक सिनेरियो है। और यानी कि मैं बताऊं, 3709 और 3690 के दो लेवल इंपॉर्टेंट अभी बाकी हैं, जो कि मार्केट को लिक्विडिटी ग्रैब करनी चाहिए। अब यहाँ पे सूरत डेली के ऊपर देखें, तो यहाँ पे भी मार्केट में लिक्विडिटी पड़ी है, इस जगह पे भी पड़ी है। ठीक है, अब मार्केट करीब 3 लिक्विडिटी पहले यह है, तो आपको थोड़ा सा डाउन साइड की तरफ आके अपसाइड की तरफ भी जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा लगती है। ठीक है, अच्छा, अब छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर और अच्छा क्लियर हो जाएगा। ये है आपके सामने H1। H1 को आपने थोड़ा सा तवज्जो के साथ देखना है, ताकि आपको अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है, अब यहाँ पे गाइस देखें, इस वक्त वॉल्यूम 90% जो है ना वो बाय का, जब मैं एनालिसिस कर रहा था तो 100% था। ठीक है, अब थोड़ा कम हुआ है। कल आपको याद है? अगर याद है तो प्लीज कमेंट में जरूर अपने हाथ चलाया करें, हमारे लिए खुशी की बात होती है। कल मैंने आपको सेलिंग जोन कौन सा बताया था? 3773 और 3782 के दरमियान में। क्या मार्केट वहां पे गई, थोड़ी देर रुकी, अच्छा चांस दिया, और फिर उसके बाद एक बेरिश इनगल्फिंग बनाती हुई मार्केट डाउन साइड की, फिर अगेन ट्राई किया, लेकिन उसको ये नहीं हिट कर सकी, फिर ड्रॉप हो गई। अब क्या हो सकता है? बाइंग का जो कल एक लेवल था, ये वाला था 3717 और 3708 का। थ्री पूरे 17 पे तो नहीं आया, लेकिन उससे थोड़ा सा पहले मार्केट जो है ना वो अपसाइड की तरफ चली गई। अब सिनेरियो ये है कि मार्केट ने जो हाई लगाया वो 3779, लो मार्केट ने 3717 के दरमियान में। इसका रिट्रेस निकालें तो ये रिट्रेस बनते हैं, पहला 3755, 3748 और 3741। ये तो चलो मीट हो चुका, गैप अप से मार्केट ओपन हुई थी, इस जगह से मार्केट रिजेक्ट हुई है, और इस जगह अगर अगर ये जगह दोबारा अपसाइड की तरफ जाती है, तो यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी है कि इस तरह भी मूव कर सकती है मार्केट। ठीक है, पहला जो सेलिंग्स लेवल है वो 3760 से लेकर 68 तक, क्योंकि आजकल मूव इतनी ज्यादा है कि जोन भी बड़े बन रहे हैं, कैंडल्स जो बड़ी बन रही है। इसके ऊपर वो पुराना लेवल पड़ा हुआ है 7382 का, फिर प्रीमियम हाई और ऑल टाइम हाई का लेवल्स ऊपर मौजूद है। नीचे की बात करें तो पहला डिमांड जोन आपका 3733 और 3726 के दरमियान में पहला है। ये गैप जो है ना वो फिल हो चुका है। मार्केट का नीचे लो लिक्विडिटी पड़ी हुई है, उसके नीचे 3717 का नीचे फेयर वैल्यू गैप है, और 3696 और 90 का एरिया। ये जो लेवल्स बता रहा हूँ जहां पे मैंने मार्क किए हुए, इस जगह पे हमने सेल नहीं करना, और इस जगह पे हमने बाय नहीं करना। अब बाकी आपकी मर्जी है कि आप कहां से क्या चीज ले सकते हो। जो मैं मना कर रहा हूँ उससे आपने बाज रहना है। ऐसा ना हो कि ऊपर आप हमेशा बाय में फंसे और नीचे हमेशा आप सेल में फंसे। तो इस चीज से बचने के लिए मैं आपको हमेशा ये गाइड करता हूँ। ठीक है, अब अगर हम चलते हैं H4 के ऊपर, तो H4 में गाइस देखें तो मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग किस्म की कैंडल्स रेड क्रिएट की है H4 के ऊपर कल, और लेकिन साथ साथ में ये गैप फिल हुआ, और उसके बाद एक पिन मार्केट बार बना चुके हैं। ये देखें, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल, इसके बाद की कैंडल भी मार्केट ने बुलिश ही क्रिएट किया। तो ऑफ कोर्स हम कह सकते हैं, अगर इसका 25% बनता है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक मॉर्निंग स्टार बना है मार्केट का। थोड़ा सा इसको मार्केट डाउन साइड की तरफ रिट्रेस करेगी। अब लेवल जितने मार्केट डाउन आई है उसके रिट्रेस वही है, H1 के ऊपर भी बताए, 3796, 3748। ठीक है, ये दो लेवल्स मार्केट अभी 50% रिट्रेस करके डाउन साइड की तरफ जो है ना वो आ रही है। अब हम सिनेरियो की तरफ चलते हैं जी।
सबसे पहले पहला सपोर्ट जो है वो 3737 पहला सपोर्ट, दूसरा 3717 और तीसरा जो है ना वो 3700 3696 का एरिया। और अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो 3765 पहला, 3779 दूसरा और 3791 और 3795 तीसरा जो है ना वो आपके सामने रेजिस्टेंस है। ओवरऑल डिटेल की मैं अगर बात करें तो गाइज यहाँ पे बताता चलूं कि आज मार्केट 25 सितंबर 2025 है। मार्केट की सपोर्ट प्राइस 3747। H1 और H4 के ऊपर बेरिश जो है ना वो ट्रेंड बना हुआ है, ये भी ध्यान में रखिए। लेकिन इस वक्त करंटली जो है ना वो वॉल्यूम 100% था, बट अब 80% वॉल्यूम हो गया क्योंकि मार्केट अब रिजेक्ट हो चुकी है ऊपर 48 से। मार्केट का जो हाई है वो 3779.4 ऑल टाइम हाई पता है आपको, और 3717.4 मार्केट का लो है। ठीक है, ये दो बातें याद होगी। अब सप्लाई जोन की अगर मैं बात करूं तो पहला 3765 ये पहली रेजिस्टेंस, दूसरी रेजिस्टेंस 3779 मार्केट का प्रीवियस हाई, और 3791 ऑल टाइम हाई की रेजिस्टेंस। डिमांड जोन की बात करें तो पहला 3740 ये करीब करीब यही सपोर्ट है। उसके अलावा ये ब्रेक हुई तो मार्केट 3717 के ऊपर आ सकती है, और फिर उसके बाद 3700 को भी टच कर सकती है। ईएफएमएस ट्रेड की आउटलुक क्या कहती है? आउटलुक में आप लोगों को चीजें समझ आएंगी। चूंकि वॉल्यूम इस वक्त 80% है तो ऑफ कोर्स मार्केट 3717 और 40 के दरमियान सस्टेन करेगी। और अगर मार्केट यहाँ सस्टेन कर गई इस एरिया में तो फिर मार्केट के ज्यादा चांसेस है कि मार्केट अपसाइड की तरफ जाए, यानी H4 ऊपर ही क्लोज होना चाहिए। लेकिन अगर 3717 से नीचे H4 क्लोज होती है तो फिर मार्केट नीचे वाले 3700 और 3680 का लेवल मीट कर सकती है। तो मेरा ये मानना है कि आज 3730 और 3717 के दरमियान में आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करें, और 65 और 80 के दरमियान में आप जो है ना सेल की अपॉर्चुनिटी फाइंड करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।